भाई। देश का गद्दार है राहुल गांधी। अरे भाई साहब, अरे सुन, हाँ। 370 धारा जो हटाई है जम्मू कश्मीर से, उसका फायदा होने वाला था भारत सरकार को। हाँ। भारत को फायदा होगा ना उसका। वो कह रहा है मैं जम्मू कश्मीर में अगर हमारी सरकार आती है दोबारा 370 लगाऊंगा। तो उस आदमी को हम वो अपना वो दे दे क्या? मुसलमानों की राजनीति करता है और ना आज तक मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं किया, सिर्फ राजनीति करना जानता है और कुछ नहीं। कह रहा मैं गरीबों का नेता हूँ भाई साहब। गरीब कहाँ से है वो? गरीबी उसने आज तक देखी कहाँ है? गरीबी तो मोदी जी ने देखी है, चाय बेची है। संविधान जब कहा था, जब ये पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाऊं दे, वह सरकार भी तो थी उस टाइम पे। उस टाइम लोग बाहर भी क्यों निकल सके थे? वो संविधान खतरा कौन था? नेहरू ने पहले कितनी बार संविधान में संशोधन करे हैं, वो संविधान खतरा कौन था? ये भी ये कहते हैं संविधान का राना ठहलिया के संविधान न खतरा। कैसे संविधान न खतरा? पहले पाकिस्तान हमला कराया करता, अमेरिका तो जाना पड़ा करता। ईब आग दिखाई दो ना कोई सा काट के, पसीना आवा उसका भी। ये तो कोई बातें को नहीं होती, संविधान का तो नाम है बस। वो क्या करे ना, खड्डा खोद दे कोई, भरा कोई, नाम सरकार का, या कोई बात थोड़ी हुई। सरकार तो बहुत अच्छी है, ये तो कहने की बात है। नहीं, वो इसलिए कह रहे संविधान की चर्चा जब मैं लेके चल रहा हूँ तो उससे अब सब डर रहे हैं। मोदी भी डर रहे हैं, पहले ऐसे चलते थे, अब झुक के चल रहे हैं, मोदी डर रहे हैं। ये पहले की था फिर? हाँ। ये पहले कौन चल रहा? इसने इब्बे क्यों दिखा कि भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी? इसने था तो पहले भी। गांधी परिवार तो आज तक उन्हें बहुत पहले था, ये तो ही आया है, ये तो 10 साल का आया है, ये 70 साल के करे थे। बात है, पॉइंट है इस बात का। ये पहले क्या करे थे? पहले कौन इसने भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए थी। संविधान पहले कौन दिक्कत है? लोगों को समझना था, इसलिए तो जोड़ा भारत को। लोगों ने समझ रखी है। एक बात बताओ, रोजगार का मुद्दा उठा दिए हैं। आज के टाइम में स्टार्टअप कल्चर आया, 35 लाख युवाओं ने रोजगार मिला, 400 प्लस स्टार्टअप हुए, कितने की इंडस्ट्री बनी? ये रोजगार कौन है? ये तो थप्पे हैं, सरकारी या प्राइवेट, घर तो चल रहे हैं सबके। ये तो कहने की बात है। रोजगार सब ने मिला, बहुत अच्छा मिला। लाइफस्टाइल की बात है, कितना लाइफस्टाइल कितना अच्छा होया लोगों का। आज तक पहले लोगों की छत भी पक्की होती थी, गरीब लोगों के घर बनेंगे, तो ये किसने करवाया? मोदी ने करवाया होगा। आपको नारनंद के अंदर के था तहसील कौन थी? एसडीएम पहले बैठा कौन करता? लोग बिरान हो रहा करते, और हिसार जाना पड़ा करता। बसा में किराया फ्री कर दिया, 1000 किलोमीटर फ्री यहीं पे। तहसील नारनंद में आएगी, ITI आ गई, ये बालक खरे ITI के हैं। और क्या चाहिए? आगे विकास और भी होगा, दोबारा आएंगे तो कह रहे। लेकिन अब हिसाब मांग रहा है हरियाणा का हुड्डा साहब, कह रहे हैं किस चीज का हिसाब चाहिए? 10 साल का हिसाब। वो 900 करोड़ का हिसाब दे लेना, 15,000 पे जाएगी 4 सीट और उस पे। उस 900 करोड़ का तो हिसाब दे ले पहले, ये तो बाद में देवांगे तो नहीं साहब। पहले 900 करोड़ का हिसाब तुम दे दे मरती। वे कितने आए देर, वे कितने गए? वे यूपी वाड्रा दो रतन भेजे, क्या खातर भेजे? वे मारती दे दिंदा, हम क्या खातर बैठे हैं? अख तो हमारा भी है, जमीन हमारा भी आवे, हमारा कि मैं कोई 2 कमरे अगर है, चल के देख लो, हमारा को जमीन बांटा को नहीं आती। तो ये तो कहने की बात है। लेकिन एक चीज समझाइए ना, करें किसानों के साथ कितना छल किया, कीले गड़वा दिए थे। हाँ। इतिहास का इस बात का 2014 से लेके अब तक आप नोट कर लो, इतना रेट गेहूं का, जीरी का, इन्फ्लेशन के हिसाब से जितना ऊपर गया किसी भी सरकार ने नहीं दिया आज तक। ये तो अब एक बात, जनता थोड़ी सी अनपढ़ है, जनता को नहीं पता इन्फ्लेशन क्या होती है। उनको तो सिर्फ पैसों की वो, उनको तो दिख गया 2000-3000, उनको तो क्या पता। इकोनॉमिकली वाइज भारत आज जहां स्टैंड कर रहा है उस चीज को देखो ना। अब पूरे देशों में पहले क्या बोलते थे भारत के बारे में? भारत के अगर UN में जाता तो वहाँ बहुत शांति से रहते थे। मनमोहन सिंह जी हमारे कुछ बोल के आते थे, अब छाती चौड़ी करके सीना ठोक के कहते हैं जो उखाड़ना उखाड़ के देख लो, हम आगे खड़े हैं, सबसे आगे खड़े हैं, रोक लो ना कोई। पाकिस्तान की हिम्मत है? कोई कह नहीं सकता। कह रहे हैं कि राहुल गांधी जन जन के पास जा रहे हैं, मोदी विदेश में डोल रहे हैं। चले जाओ ना, अभी राहुल गांधी गया था ना विदेश में, कितनी बेइज्जती करके आया भारत सरकार की। अभी चीन ने तो बहुत तरक्की किया, भारत में तो कुछ नहीं। अरे क्यों बाहर जाके? अब तू नेता विपक्ष है, मैं आपके मीडिया के चैनल से कहना चाहता हूँ, तू अब नेता विपक्ष है। तू अपनी जिम्मेदारी समझ, पहले वाली बात नहीं रही, अब तेरी जवाबदेही बनती है। तू ऐसा नहीं अब विदेशों में जाके भारत की बेइज्जती करेगा, पहले बहुत कर चुका है। आपके जरिए मैं कहना चाहता हूँ आम जन से, मेरे को लगता है मोदी जी ने मंदिर बना के गलती कर दी। मस्जिद बना देता तो सारे मुसलमान वोट देते। ये हिंदू गद्दार थे, हैं और रहेंगे। गद्दार थे मतलब जो वोट देंगे वो गद्दार हो जाएंगे। जो वोट देंगे वो असली हिंदुत्व का पुजारी है, सनातन का पुजारी है, हिंदू धर्म को चाहने वाला, गरीब को चाहने वाला। सब देश स्वतंत्र है, संविधान है, वही राहुल गांधी बता रहे हैं, सबका अपना अपना मत है, अपनी जगह। अरे तो संविधान कहाँ गया है? संविधान तो अभी भी वही है। संविधान नहीं बदला, बदली है राहुल गांधी की घटिया सोच।
कह रहे हैं कि संविधान को तोड़ रहे हैं ये लोग कौन बीजेपी तोड़ रहा है? अभी सुनो, हाँ। ये कहाँ गया? हाँ, बोलिए एक ना। भाई है दानक समाज से है, हाँ। एक भाई सहसी समाज से है। हाँ। एससी में जितने आते हैं सिर्फ एक जाति उसका सारे का क्रेडिट लेके जाती थी। हाँ। अभी उन्होंने क्या किया है कि सबका, इनमें भी एससी में भी सबको बांटो। ये नहीं है कि दानक को सिर्फ 33% पे। ये तो भाई साहब कहने की लेकिन बात जब मोदी विदेश जाते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती, राहुल गांधी जब भी कभी चले जाते हैं तो बड़ी चर्चा हो जाती है। जब मोदी भी तेज जावे है ना हाँ, तो रशिया भी युद्ध करने तर नाट जाए कि भाई बेको नहीं कर दे, हमारा आदमी है रहा है, हाँ। रुक जो थोड़े दिन, वो भी रोक दे। अगला में इतनी पावर ज्यादा और रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा सके है, तो ये तो बहुत छोटी मोटी बात तो है भाई राहुल साहब। गांधी भी तो विपक्ष के नेता हैं, युवा नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। पढ़े लिखे तो फिर नौकरी करने खातर है ना, आईएएस बन जाओ ना, आईएएस कदे रहे ही नहीं। हाँ, आप एक बात बताओ, उस आदमी ने कैसे प्रधानमंत्री बनाया था जो कदे किसी स्टेट का सीएम नहीं रहा, मंत्री नहीं रहा? हाँ। एक्सपीरियंस वाइज के है तो एमपी ही। अगर किसी स्टेट में उसने सीएम बना होता, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। आप ये देखो ना, नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल सेट किया, गुजरात को कहाँ से कहाँ लेके गए, हाँ। तो उनके पास तो एक प्रोडक्ट है ना दिखाने के लिए। राहुल गांधी के पास क्या हाँ। मुकाबले की बात है? कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, हाँ। बराबर की टक्कर है हाँ। कांग्रेस और बीजेपी। हाँ। कांग्रेस सिर्फ किस चीज पर लेके चल रही है? किसान ना भ्रमित कर रही है यार, किसानों को भ्रमित कर रही है। अभी नहीं पता चल रहा, आप सरकार लिया बेशक कांग्रेस की, और 5 साल में देख लियो क्या होगा, ना छूट जाएगा, ना छूट जाएगा। ना छूट जाएगा हरियाणा का। अरे कैसे ना छूट जाएगा भाई? जनता लिया के देख लेगी, बेरा पट जाएगा जनता ने। हमने बेरा है ना, हाँ। हम तो कौन आने देंगे। हमारा विकास SC BC OBC नीचे तबके के लोग ई ऊपर आने लगे, ई पूछने लगे हैं। 36 बिरादरी ने ई पूछने लगे, नहीं पहले क्यों होया करता? जिसका दौरा पैसा है, हाँ भाई तू कैसा है, यह चीज पूछा कर दे। ई हमने कोई ई पूछने लगे हैं, फिर हट के ना वो काम कर दो हमें, तो ये तो जी लेकिन कौन अब चलने दे। युवा है वो तो युवाओं की चिंता कर रहे हैं ना। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हिसाब इसी बात का कि रोजगार मिला क्या, हिसाब इस बात का क्या किसान खुशहाल क्या, हिसाब इस बात का क्या महंगाई कम हुई क्या। महंगाई का तो एक बात बताओ, हाँ, इनकी सरकार में हाँ। क्या महंगाई नहीं थी? लोगों के पास कितना पैसा था? किनके पास था पैसा? गरीब आदमी के पास पैसा था तो इन्हीं के पास, गांधी परिवार के पास था, इनके गिने चुने लोगों के पास था, हरियाणा में हुड्डा के पास था, और किसके पास पैसा था? आज के टाइम में आप लाइफस्टाइल जाके देख लो मिडिल क्लास फैमिली का। आप ये बताओ नरेंद्र की जनता के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन कैप्टन ने भी मन नहीं इन्हें लो BSP है, क्या है इनके पास? अगले तो जोड़ी उठाए अंडे मैं तो सबकी में लगा दिया, अरे सबकी में तुमने ला दिया, तुम तो पहले तारा पूरा करोगे ना, हमारा क्या करोगे तुम्हें? अगर वे इलेक्शन जिता दिया जनता ने उनकी, वे तो पहले खुद का पूरा करेंगे ना। सारे नु का हमारी जोड़ी तारी जोड़ी में घेर दिया इलेक्शन, नो जोड़ी में तो पहले बोता ना घेरा है, फिर भी कि मेरे को नहीं होया। तो जनता ने बेरा इस बात का कर सका तो कैप्टन कर सका, नहीं तो कोई कर भी नहीं सकता। भाई पिछली बार कैप्टन भी तो थे लेकिन मामला तो गड़बड़ हो गया था। पिछली बार जिस टाइम कैप्टन साहब वित्त मंत्री थे, हाँ। उस टाइम उन्होंने विकास के कामों में कोई कसर छोड़ी? सड़क, ITI, कॉलेज रजवाए। आज के टाइम में नारनौल हल्के के अंदर 40 रजवाए हैं माइनर, पहले कितने थे? वीरेंद्र में 4 भी गुण बने थे, आज 40 हैं 5 साल के अंदर अंदर। दिखते नहीं है, जनता बताती नहीं है। और बात यह है ना कि अगर मैनेजर की बात करें ना, एक बार किसी ने मना कर दो उसका एंटी सारी चीज तो नहीं पूरी कर सकते। किसान इस समय विरोध कर रहा है, देखिए बगल में जवान पहलवान लड़ रहे हैं। किसान वो विरोध कर रहा है जो भ्रमित है, हाँ। पढ़ा लिखा किसान कभी विरोध नहीं कर रहा। कह रहे सम्मान करती है तो सिर्फ किसान करती है। देखिए हमारे साथ कितना सम्मान किया, हमें वहाँ से रिसीव किया। बीजेपी सम्मान करती है, ऐसे निकाल के दूध की मक्खी की एक तरफ बात फेंक बताओ, विनय फोगाट को हाँ। जो उनके साथ हुआ, हाँ। कांग्रेस को उसको राजनीति करनी चाहिए थी? आप बताओ मेरे को ये बात, कांग्रेस को राजनीति करनी चाहिए थी? उसको क्या किस चीज़ की जरूरत थी? मत की जरूरत थी। मोदी जी ने क्या किया, उनको हिम्मत दी और कांग्रेस ने उसके ऊपर राजनीति की। ये अच्छी बात नहीं है। जनता क्या चाहती है? प्यार मोहब्बत चाहती है, ना कि राजनीति चाहती है। भाई कह तो रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता कहते थे कि ये दगे हुए कारतूस है, ये बोलना चाहिए एक पहलवान को। ये तो देखो जी, हाँ। पहलवानी का जोर तो कहीं ना कहीं तो दिखाया जाएगा। हाँ। अब वो उस गुट में तो हमारी इस तरफ दिखाएंगे, हाँ। इसमें होती तो उनकी तरफ दिखा देते। हाँ। तो ये तो कहने की बातें। कहने की बात है। आज स्कूल में चले जाओ, अस्पताल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, रोड पे चले जाओ, हाँ। विकास ही विकास दिख रहा, जो इसी सरकार की देन है और किसी की अच्छा नहीं। आप बीजेपी के साथी हैं क्या? बीजेपी का साथी नहीं, मैं तन मन धन से भी खुद बीजेपी हूँ। हाँ। तो और सुनो, हाँ। मैं गरीब चाय वाला हूँ, वो चाय की दुकान रही मेरी। अच्छा मोदी चाय वाला जो प्रधानमंत्री। चाय वाला नहीं, हाँ। मैं भी चाय वाला। हाँ। अभी मेरी सुनो, हाँ। 2.5 लाख रुपए मकान के मिले मेरे को खुद। हाँ। जाके देख लो मेरा मकान बना, मेरे से सारी जिंदगी मकान नहीं बनता, मोदी सरकार ने मेरा मकान बनवाया। हाँ। 10,000 रुपये मेरे को लोन मिला स्वनिधि योजना के लिए, जिसके लिए मैंने दुकान किया। फिर आगे चले जाओ, आयुष्मान कार्ड मेरे को
2.5 लाख का फायदा सीधा हुआ। अगर मैं प्राइवेट अस्पताल में कहीं अपनी बीवी का इलाज कराता तो मेरे को 98 का 2.5 लाख रुपए घर से देने पड़ते। आयुष्मान कार्ड के जरिए मेरा 1 रुपया नहीं लगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, हर जमींदार को 6,000 रुपए साल के दे रही है और अब बढ़ा के 8,000 रुपए करने वाले। कह रहे हैं जरूरत क्या है, राहुल गांधी आएंगे, कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी दे देंगे। 6,000 क्या जरूरत है भाई? देश का गद्दार है राहुल गांधी। अरे भाई साहब, अरे सुन, हाँ। 370 धारा जो हटाई है जम्मू कश्मीर से, उसका फायदा होने वाला था भारत सरकार को। हाँ। भारत को फायदा होगा ना उसका। वो कह रहा है मैं जम्मू कश्मीर में अगर हमारी सरकार आती है दोबारा 370 लगाऊंगा। तो उस आदमी को हम वो अपना वो दे दे क्या? मुसलमानों की राजनीति करता है और ना आज तक मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं किया, सिर्फ राजनीति करना जानता है और कुछ नहीं। कह रहा मैं गरीबों का नेता हूँ भाई साहब। गरीब कहाँ से है वो? गरीबी उसने आज तक देखी कहाँ है? गरीबी तो मोदी जी ने देखी है, चाय बेची है। हाँ। उसको क्या पता गरीबी का? हाँ। गरीबी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हाँ। दादी प्रधानमंत्री, हाँ। दादा प्रधानमंत्री हाँ। और राज परिवार से जो आता है उसको गरीबी का कैसे पता चल गया? कभी मोची के लत्ते पहन लेता, कभी कबाड़ी बन जाता, कभी कुछ बन जाता। इससे नहीं होता। उनका दर्द समझ के देख। मोदी सरकार ने समझा जिस गरीब आदमी का घर नहीं बनता था आज उसका घर बना के दिया, जिसका इलाज के लिए पैसा नहीं मिलता था आज उसका पैसा दिया। 5 लाख रुपए का सीधा फायदा हुआ। हजारों लाखों आदमी को। कहाँ गया वो इनालो वाला था अभी आपके पास जो था? ठीक है, बोलिए। जिस ताऊ से आप बात कर रहे थे ना, हाँ। 12,000 रुपए उसने आंख बनवाया आयुष्मान कार्ड से। वो अलग बात है, वो पीछे से इनालो से लगा हुआ है।